नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य रेलवे ने स्थापित किया तैरता हुआ सौर संयंत्र, यानी कि हम लोग जो है रेलवे के फर्स्ट सोलर प्लांट की बात करने वाले, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट के रूप में जाना गया है। ठीक है, तो तैरता हुआ सोलर प्लांट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। देखो, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एक प्रकार का सोलर इंस्टॉलेशन है जिसमें सोलर पैनल जल निकायों पर रखी गई फ्लोटिंग संरचनाओं पर लगाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो फ्लोटर सोलर प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको लगाने का फ़ायदा क्या है, यानी कि क्या इसके लाभ हैं, क्यों इसको सरकार के द्वारा जो है लगाया जाता है। देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जहाँ पर भी हम लोग वाटर या फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात करेंगे, तो यदि हम इसको जल की सतह पर जो है लगाते हैं, तो इससे पहला जो सबसे बड़ा प्रयोग है वो ये है कि जो भूमि का खंड है, मतलब अब आप ये सोचिए कि अगर सरकार ने कहीं पर जो है पावर प्लांट लगाना है, अब उसके लिए दो ऑप्शन से, एक तो हो गया जल की सतह पर छोड़ना और एक हो गया भूमि सतह पर छोड़ना। तो यदि इसको भूमि की सतह पर लगाया जाता है तो उससे क्या होगा कि जो भूमि का वो प्रदेश है या जो वो लैंड पीस है भाई, उसको किसी अन्य कामों में भी तो प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब कहने का ये समझिए कि यदि हम लोग जो है ऐसे पावर प्लांट को छोड़ दें पानी की सतह के ऊपर, क्योंकि वहां पर तो आप कृषि कर नहीं सकते हो, खेती बाड़ी कर नहीं सकते हो, तो आप जो बचा हुआ जो बाकी का भूमि है जहां पर हम लोगों ने जो है प्लांट को रिप्लेस किया है जल के साथ में, तो वहां पर हम लोग अन्य कृषि कार्य कर सकते हैं, अन्य प्रकार के जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वहां पर की जा सकती है, या वहां पर जो है कोई और निर्माणात्मक कार्य किया जा सकता है, किसी इंडस्ट्री का जो है डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो सबसे पहला प्रयोग ही यह है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का, कि भूमि की उसमें आवश्यकता नहीं होती है, सीधे जलीय निकाय के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है और उस भूमि का कहीं अन्य जो है प्रयोग किया जा सकेगा। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सोलर पावर प्लांट लगते हैं, ये जल निकाय में शीतलन का प्रभाव डालते हैं और ये सौर फोल्टेइक पैनल्स के प्रदर्शन में कम से कम, मैं अगर बात करूं तो 5 से जो है 10% की जो है बेहतर वहां पर उपलब्ध जो है उत्पादकता को बढ़ाता है। साथ में हम लोग ये भी जान सकेंगे कि जल में अगर हम लोग सोलर पैनल लगा दें तो जो डायरेक्टली सन से, सूर्य से गिरने वाली जो डायरेक्टली सनरेज है भाई, ये जो है डायरेक्टली तालाब के ऊपर या जो है वाटर के ऊपर नहीं पड़ेंगी, जिससे होगा क्या, जिससे जो है वाष्पीकरण जैसी जो समस्याएं हैं उसमें थोड़ा कमी आ सकेगी। समझ रहे, यानी कि जल की गुणवत्ता में भी बेहतर सुधार होगा। साथ में आप लोग जानते हैं कि जो शैवाल प्रस्फुटन होता है, यानी कि एल्गीज की हम लोग बात करें, ये भी जो है कम मात्रा में वहाँ पर बन पाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि जल का वाष्पीकरण जो है थोड़ा कम हो सकेगा। तो इसलिए हम लोग ये जान सकेंगे कि जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टेक्निक है वो जो है काफ़ी बेहतर टेक्निक है और पहली बार रेलवे विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अपने आप में रेलवे विभाग का ये जो है पहला वाष्पीकरण से संबंधित, फ्लोटिंग जो है सोलर प्लांट जो है इससे संबंधित योजना है। यह विधि भूमि संसाधनों का संरक्षण करते हुए ऊर्जा उत्पादन के लिए जल सतह के उपयोग को अनुकूलित बनाती है। और जैसा मैंने बताया कि मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र जो है स्थापित कर लिया है। हम लोग बात करें सोलर पैनल की, हम लोग बात करें सोलर प्लांट की, तो ये स्थापित कहाँ पर हुआ है, सवाल ये बन जाता है। तो ये है इगतपुरी लेक, दैट इज इन वेस्टर्न घाट, और ये भारतीय रेलवे के द्वारा अपनी तरह की जो है पहली पहल के रूप में जाना जाता है। दूसरी यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान में लगभग 56.4 मेगावाट विंड एनर्जी और लगभग 61 मेगावाट जो है सोलर एनर्जी का जो है हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, दोहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 325 मेगावाट सोलर एनर्जी और जो है पवन ऊर्जा यानी कि जो विंड एनर्जी है, इसका उपयोग के लिए हम लोगों ने कई जो है पीपीए पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और जो है राउंड द क्लॉक जो है इसको आधार मानते हुए लगातार भारत सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब बात करें यदि इसी वर्ष यानी कि चालू वित्त वर्ष की हम लोग जहां बात करेंगे तो 2024-25 का जो चालू वित्त वर्ष है हम लोग इस पर बात करेंगे। इसमें 180 मेगावाट सौर और 50 मेगावाट पवन ऊर्जा भी जो है प्रभावित होने की अभी संभावना जताई जा रही है। ये पहल लगभग 2,50,000 पेड़ों को बचाने के बराबर मानी गई है। देखो, जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम लोग जो है इसको ज़मीनी स्तर पर कहीं लगाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर पेड़ों का दोहन हो, तो इसलिए इनको भी बताया जा सकता है। यानी इन उपायों से मिलने वाला लाभ लगभग 2,50,000 पेड़ों से मिलने वाले लाभ के बराबर माना गया है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मध्य रेलवे ने रेलवे स्टेशनों और इमारतों की छतों का उपयोग करते हुए लगभग 12.05 मेगावाट सौर संयंत्र चालू किए हैं, जिनमें से जो है 4 मेगावाट जो है ये
सौर संयंत्र पिछले साल प्रदान किए गए थे। अब सवाल ये आता है कि मेगावाट पीक होता क्या है। मेगावाट पीक जो बिजली के अधिकतम संभावित उत्पादन का एक उपाय है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2023-24 में लगभग 4.62 करोड़ रुपए की बचत हुई है और लगभग हम लोग बात करें तो 6,594.81 मीट्रिक टन जो है कार्बन फुटप्रिंट की भी बचत हुई है। और अभी चालू वर्ष में जो है इसके अलावा लगभग 7 मेगावाट पीक की बात करें तो और संयंत्र जो है यहाँ पर लगाने की भी भारत सरकार के द्वारा योजना की जा रही है। अच्छा, जब हमसे पूछेगा कि रेलवे का पहला कौन सा है तो तब हम लोग बात करेंगे इगतपुरी के बारे में, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम लोगों ने जो है सोलर प्लांट्स नहीं लगाए। अभी मुझे याद आ रहा है असम जो है असम में जो है सोलर प्लांट लगाया गया था। कोलकाता और असम के द्वारा जो है मोरीगांव जिले के थानागाढ़ा नामक जगह पड़ती है, वहाँ पर जो है एक तालाब में लगाया गया था लगभग 10.5 मेगावाट क्षमता का जो प्लांट था। तो आज हम लोगों ने बात की है मध्य रेलवे ने पहला अपने आप में जो है सौर संयंत्र स्थापित किया, लेकिन कैसा, दैट इज फ्लोटिंग, यानी कि जो तैरता हुआ है। तो आई होप गाइस कि आप लोग को जो है न्यूज़ समझ में आई होगी। अगर आपको न्यूज़ समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, आप लोग जो है लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं गाइस, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।